जीवन ने मुझे क्या सिखाया? यह विषय स्वामी शिवानंद जी की अंग्रेजी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी शिवानंदा से लिया गया है। यहाँ स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, मैं कहूँगा कि जीवन के आरंभिक दिनों में ही एक दिव्य झलक के द्वारा मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव जीवन केवल दृश्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दृश्य जगत के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो सबको संचालित और नियंत्रित कर रही है। मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि मैंने उस सत्य को देखना आरंभ किया जो हम पृथ्वी पर का जीवन कहते हैं, उसके पीछे वास्तव में क्या है। मनुष्य के सामान्य जीवन में जो बेचैनी, अस्थिरता और चिंता दिखाई देती है, वे इस बात का संकेत हैं कि उसे किसी दिन एक उच्चतर लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। जब मनुष्य स्वार्थ, लोभ, घृणा और वासना में उलझ जाता है, तब स्वाभाविक रूप से वह अपने ही भीतर के सत्य को भूल जाता है। भौतिकवाद और संशयवाद उस पर शासन करने लगते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ने और लड़ने लगता है। संक्षेप में, मनुष्य दुखी हो जाता है। चिकित्सक के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे इस संसार के गहन दुखों के पर्याप्त प्रमाण दिए। मुझे एक नई दृष्टि और समझ प्राप्त हुई। मुझे गहरा विश्वास हुआ कि अवश्य ही कोई ऐसा स्थान होगा, एक पवित्र, तेजस्वी और दिव्य शोभा से भरा मधुर निवास, जहां परम सुरक्षा, पूर्ण शांति और शाश्वत आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए श्रुति के वचनों के अनुरूप मैंने संसार का त्याग किया और अनुभव किया कि अब मैं पूरे जगत का हो गया हूँ। कठोर आत्म संयम और तपस्या के अभ्यास ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की कि संसार के उतार चढ़ावों के बीच मैं बिना आघात के चल सका। और तब मुझे यह अनुभूति हुई कि यदि मैं इस नई दृष्टि को सबके साथ बांट सकूं, तो यह मानवता के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। मैंने अपने कार्य के इस साधन को दी डिवाइन लाइफ सोसाइटी नाम दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से घटित होने वाली जगत की हलचल भरी घटनाओं ने सभी संवेदनशील और सजग मस्तिष्क वाले लोगों पर अपना प्रभाव डाला। अतीत के भयावह युद्धों और संभावित भावी संघर्षों तथा उनसे उत्पन्न पीड़ाओं ने लोगों के मन को गहराई से स्पर्श किया। यह समझना कठिन नहीं था कि मानव जाति के दुख अधिकांशतः उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। मनुष्य को उसकी भूलों और मूर्खताओं से जागृत करना और उसे यह सिखाना कि वह अपने जीवन का उपयोग किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए करे, यह समय की सबसे बड़ी आवश्यकता अनुभव की गई। मानो इस आवश्यकता के उत्तर स्वरूप मैंने डिवाइन लाइफ मिशन का जन्म देखा, जिसका कार्य मनुष्य को उसकी निम्न प्रकृति की शक्तियों से मुक्त कराना और उसे उसके ब्रह्मांडीय संबंध की सच्ची चेतना तक उठाना था। यह कार्य मनुष्य में धार्मिक चेतना को जगाने का था, उसे उसकी अंतर्निहित दिव्यता के बोध तक पहुंचाने का। केवल वाद विवाद या चर्चा से धर्म को न तो सिखाया जा सकता है, न समझा जा सकता है। केवल उपदेशों या शिक्षण के सिद्धांतों से भी किसी को धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने विशाल परिवेश के साथ एकता का अनुभव करे और उसमें गहराई तथा व्यापकता दोनों को महसूस करने की क्षमता विकसित करे। इसके लिए सृष्टि के प्रति सच्ची करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। धर्म बोलने या दिखाने की चीज नहीं, धर्म जीने की बात है। मेरा मत है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वह किसी भी नबी या पैगंबर की आराधना करता हो, चाहे उसकी भाषा, देश, आयु या लिंग कुछ भी हो, वह धार्मिक हो सकता है यदि वह उस पवित्र शब्द तपस के सच्चे अर्थ को अपने जीवन में उतार सके। तपस अर्थात आत्म संयम का कोई भी रूप, जिसे व्यक्ति अपने वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार जितना संभव हो अपने दैनिक जीवन में आचरण में ला सके। मेरा विश्वास है कि सच्चा धर्म हृदय का धर्म है। सबसे पहले हृदय को शुद्ध किया जाना चाहिए। सत्य, प्रेम और पवित्रता यही सच्चे धर्म की नींव है। निम्न प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, मन की विजय, सद्गुणों की खेती, मानवता की सेवा, शुभ भाव, मैत्री और सौहार्द, ये सब सच्चे धर्म के मूल तत्व हैं। ये सभी आदर्श दिव्य जीवन संघ के सिद्धांतों में सम्मिलित हैं और मैं इन्हें मुख्यतः अपने आचरण द्वारा सिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे मत में उदाहरण किसी भी उपदेश से अधिक प्रभावी होता है। आधुनिक विचारक के पास न तो आवश्यक समय है और न ही वह धैर्य जो कठोर तपस्या या पारंपरिक धार्मिक साधनाओं के लिए चाहिए। इनमें से कई को तो अब अंधविश्वास की श्रेणी में डाल दिया गया है।
वर्तमान पीढ़ी को सच्चे धार्मिक अर्थ में तपस का लाभ देने के लिए, उन्हें उसकी वास्तविक महत्व और प्रभाव से परिचित कराने के लिए मैंने दिव्य जीवन का दीपक उठाया, जो ऐसा धार्मिक जीवन का प्रणाली है जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, विद्वान हो या ग्रामीण। यह ऐसा धर्म है जो मनुष्य के दैनिक कर्तव्यों को सच्चा अर्थ देने के लिए आवश्यक है। दिव्य जीवन की सुंदरता उसकी सादगी और उसके व्यावहारिक रूप में है। यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए चर्च, मस्जिद या मंदिर में जाता है, क्योंकि सभी सच्ची प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती है। सत्य की खोज करने वाला साधक अक्सर अपने ही मन की चंचलता से धोखा खा जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता है, वह अक्सर अपने मार्ग के अंत तक पहुंचने से पहले भ्रमित हो जाता है। वह बीच में अपने प्रयासों को शिथिल करने के लिए प्रेरित होता है। बहुत सी बाधाएं हैं, पर जो दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं वे निश्चय ही जीवन के लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जो अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की सार्वभौमिकता है। मैंने अपनी समस्त रचनाओं में इंद्रियों के नियंत्रण, मन की विजय, हृदय की शुद्धि और आंतरिक शांति एवं शक्ति की प्राप्ति पर बल दिया है, जो साधक के विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार आवश्यक है। मैंने समझा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य देना सीखना है, दान देना, उदारता से देना, प्रेम पूर्वक देना और बिना किसी फल की अपेक्षा के देना, क्योंकि देने से कोई कुछ खोता नहीं, बल्कि देने वाला ही 1000 गुना पाता है। दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, बिना भावना, समझ और ज्ञान के दिया गया दान अधूरा है। दान आत्म त्याग है, अपने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर। उच्चतम अर्थ में दान ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान का अर्पण। इसी प्रकार मैं मानता हूँ कि भलापन अर्थात दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, जैसा वे अनुभव करते हैं वैसा ही अनुभव करना और ऐसा आचरण करना जिससे किसी को भी दुख न पहुँचे, जीवन की नींव है। भलाई ही ईश्वरत्व का मुख है। वास्तव में हृदय की गहराई में सच्चा भला होना सरल दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी पर सबसे कठिन कार्यों में से एक है, यदि कोई अपने प्रति ईमानदार हो। मेरे लिए कोई भौतिक जगत नहीं है। जो कुछ मैं देखता हूँ उसे मैं परमात्मा की महिमा के रूप में देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो उस सहस्र शीर्ष पुरुष को देखता हूँ, जिसके हजारों सिर, नेत्र और चरण हैं। जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ तो मैं व्यक्ति को नहीं देखता, बल्कि उस एक परमात्मा को देखता हूँ जिसके वे अंग हैं। मैं उस महान सत्ता के समक्ष विनम्र होना सीखता हूँ, जिसकी सांस हम लेते हैं और जिसका आनंद हम अनुभव करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कुछ सिखाने या सीखने के लिए बचा है। यही धर्म का सार और दर्शन का निचोड़ है, जिसकी किसी को वास्तव में आवश्यकता है। मैं जो दर्शन मानता हूँ वह न तो स्वप्नवत विषयों से विमुख किसी माया सिद्धांत जैसा है और न ही इंद्रियों से संचालित मानवतावाद जैसा स्थूल विचार। यह उस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड दिव्य है, आत्मा अमर है और संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से एक है। जैसे सर्वव्यापी ब्रह्म विभिन्न स्तरों पर विविध रूपों में प्रकट होता है, वैसे ही साधक को भी उच्चतर रूप में प्रवेश करने से पहले निम्नतर रूपों को श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्पष्ट समझ, गहरा ज्ञान, दृढ़ संकल्प और नैतिक शुद्धता, ये सब मानवता के आदर्श को साकार करने के लिए आवश्यक अंग हैं। समायोजन, अनुकूलन और समावेशन करना, हर चीज में अच्छाई देखना, प्रकृति के सभी सिद्धांतों का उपयोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में विकास के लिए करना, ये जीवन दर्शन की मुख्य बातें हैं। मेरे लिए दर्शन केवल ज्ञान का प्रेम नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने अपनी सभी रचनाओं में शरीर, मन, बुद्धि और प्राण के स्तरों को साधने और पार करने की विधियां बताई हैं, ताकि आत्मसिद्धि की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हर प्राणी और रूप में भगवान को देखना, हर जगह और हर परिस्थिति में उसे अनुभव करना, हर ध्वनि, स्वाद और स्पर्श में उसी को पहचानना, यही मेरा मत है। ईश्वर में जीना, ईश्वर में पिघलना और ईश्वर में लीन हो जाना, यही मेरा सिद्धांत है। ऐसी एकता में स्थित होकर अपने हाथ, मन, इंद्रियां और शरीर मानवता की सेवा में लगाना, प्रभु के नाम गाना, भक्तों को प्रेरित करना, सच्चे साधकों को उपदेश देना और ज्ञान का प्रसार करना, यही मेरा धर्म है, यदि आप इसे धर्म कहें। संसार के मित्र बनना, असहायों, दुखियों और गिरे हुए लोगों का हितैषी बनना, यही मेरा व्रत है। बीमारों की सेवा करना, उन्हें प्रेम, सहानुभूति और देखभाल से संवारना, निराश लोगों में आनंद और शक्ति का संचार करना, सब में एकता का अनुभव करना और सबके साथ समदृष्टि रखना, यही मेरा पवित्र धर्म है।
मेरे सर्वोच्च धर्म में न कोई राजा है न प्रजा, न अमीर है न गरीब, न पुरुष है न नारी, न शिक्षक है न विद्यार्थी। मुझे इस अवर्णनीय चेतना में जीना, चलना और अस्तित्व पाना ही प्रिय है। पहला कदम अक्सर सबसे कठिन होता है, परंतु एक बार जब वह उठा लिया जाए तो बाकी सब सरल हो जाता है। लोगों में अधिक साहस और धैर्य की आवश्यकता है। वे सामान्यतः हिचकिचाते हैं, डरते हैं और अपने कर्तव्य से अनजान रहते हैं। सही समझ पाने के लिए शिक्षा और संस्कृति की आवश्यकता है, जो मनुष्य को उसके जीवन की गहराई से परिचित कराए। हमारी शिक्षा प्रणाली को मूल रूप से बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अब केवल सतह पर तैर रही है और मनुष्य की गहराई को नहीं छू रही। इसे सुधारने के लिए समाज और सरकार दोनों का सहयोग आवश्यक है। सफलता पारस्परिक सहयोग के बिना कठिन है। मस्तिष्क और हृदय को साथ साथ चलना चाहिए। आदर्श और व्यवहार में सामंजस्य होना चाहिए। ऐसी चेतना के साथ कर्म करना ही कर्म योग है। भगवान ने भगवद गीता में इसी सत्य की घोषणा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सर्वोच्च आदर्श हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में साकार हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धरती पर स्वर्ग उतरे। ये केवल एक इच्छा नहीं, ये एक वास्तविकता है, एक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यदि जीवन को उसका सच्चा अर्थ देना है, तो इसे साकार करना ही होगा।